हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। और आज दिखाते हैं क्या क्या रूटीन रहती है आज दिन भर की, तो आपको सब कुछ दिखाएंगे इंशाअल्लाह क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलिए दिखाते हैं। देखिए कर दिया है आयशा ने हाथ से ख़राब, आम के हाथ लगा लगा के सारी चादर का। और आम क्या खाती हैं, बस चादरों से हाथ पोंछती रहती हैं सारी चादर कर दी हैं ख़राब। ये देखिए अब इस चादर को बदलना पड़ेगा और दूसरी बिछानी पड़ेगी। सुबह ही चादर बिछाई थी और साड़ी में कहीं लिख रखा है तो कहीं कर रखे हैं, आम के हाथ पोंछ रखे हैं। तो बस यही है, बच्चों के घर में थोड़ा सा काम बिगड़ा ही रहता है कितना भी काम सुधारना चाहो कुछ ना, बच्चे गंदे ही कर देते हैं। देखिए कितना गंदा करी है चादर, आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा गंदी, हाथ ही पोंछे गई बस। और उनके दादा भी तो कहते हैं पोंछने दो, जिस चीज़ से भी हाथ पोंछे करने दो उन्हें जो कर रही हैं। वो भी तो इनका लाड प्यार इतना करते हैं कि बेइंतहा ज़्यादा, वो इनसे करवाते रहते हैं, जो ये करती है वो करवाते रहते हैं। और इन्होंने कर दी है मेरी चादर बिल्कुल गंदी। साफ़ तो हो जाएगी खैर ये धुल के, लेकिन पता कुछ नहीं होता किस चीज़ का धब्बा छूटे किसका ना छूटे। देखिए जुमे की नमाज़ अदा कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख उसका करम है, इनायत है। और सब नमाज़ पढ़ें, कोई नमाज़ ना छोड़े, सब अदा करें नमाज़, अपने अल्लाह की इबादत करें, जितनी हो सके अपने अल्लाह की इबादत करें, बस यही है। और आज है जुमा, और जुमा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक बहुत सारी खुशी लेके आपकी ज़िंदगी में जुमा आया हो, और हर जुमा आपके लिए खुश नसीब जुमा हो। मेरे मालिक सबसे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, कोई परेशान ना हो, हर इंसान खुश रहे रब्बुल आलमीन, बस यही दुआ करती हूँ। और अपनी इबादत का ख्याल रखिए, अपनी इबादत सही से करिए और अपनी अल्लाह की इबादत करिए, क्योंकि हमारे सिर्फ़ अल्लाह की इबादत आई है हमारे मज़हब में, और किसी भी मज़हब की इबादत नहीं आई, किसी भी चीज़ की बात नहीं, सिर्फ़ अल्लाह के अलावा। तो हम अपने अल्लाह की इबादत करिए और जितनी हो सके उतनी करिए, वक्त निकाल लीजिए। ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपका खाना बन रहा है और कुकर में सीटियाँ आ रही हैं, आपका जहन उधर है लेकिन आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा मत करिए। नमाज़ सारा काम निपटा कर नमाज़ पढ़िए, जिससे कि आपकी नमाज़ भी हो जाए और कोई काम भी ना रहे आपका। तो पहले काम निपटा लीजिए फिर नमाज़ पढ़ लीजिए। अगर नमाज़ का वक्त है तो पहले नमाज़ पढ़ लीजिए फिर काम निपटा लीजिए। तो ऐसे ही करिए, कभी ऐसा ना करें कि आपका काम बीच में पड़ा है और आप नमाज़ पढ़ रही हैं, फिर आपका काम में ध्यान है और आपकी नमाज़ मुकम्मल नहीं हो रही, क्योंकि नमाज़ में ध्यान ही नहीं है, तो काम में ही ध्यान है। तो आपकी नमाज़ जब ध्यान नहीं होता तो वो नमाज़ होती भी नहीं है सही से। हमारी आयतें सही होनी चाहिए, हमारे सजदे रुकू सही होने चाहिए, सब कुछ हमारा सही होना चाहिए, वरना हमारी नमाज़ क्या होगी, काले कपड़े में लपेट के हमारे मुँह में मर जाएगी। तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने सारे काम निपटा लें, या हम पहले नमाज़ पढ़ लें बाद में काम कर लें, जैसे हो मुनासिब समझे ऐसे कर लें, कोई ऐसा नहीं है। और सबके लिए दुआ करा करें कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, कोई परेशान ना हो, सबके लिए आप दुआ करें। सबसे ही कहती हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं सबसे कहती हूँ सबके लिए दुआ करें। फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करा करें, अल्लाह पाक वो सबके मामला सही कर दे मेरे मालिक, सब सही से रहें, अल्लाह पाक कोई भी परेशान ना रहे। बस दिखाते हैं आज के दिन भर की रूटीन क्या होगी इंशाअल्लाह। तो अपने और शमा बिछाने लगी हैं बेड पर चादर, क्योंकि बेड की चादर आयशा ने कर दी थी गंदी, तो अब वो बदलने लगी और शमा कह रही है भाभी मेरा नाम मत लिया करो यूट्यूब पर आप। लेकिन शमा आपके नाम की तो बहुत लड़की हैं, कोई आपको ही थोड़ी समझोगे कि आप ही हैं आप अकेली थोड़ी हैं, जिन्हें कितनी लड़की हैं शमा नाम की, तो दिखाती तो नहीं हूँ मैं खैर किसी को भी, वो कहती नाम भी मत लिया करो आप मेरा। चलिए कोशिश करेंगे ना ले, तो हम कुछ और भी तो नहीं कह सकते, आपको शमा ही कहेंगे क्या नाम लें फिर हम आपका। तब बेड की चादर बदल देंगी वो। देखिए शमा ने बिछा दी है बेडशीट, और देखिए वो बदल दी है, क्योंकि वो आयशा ने गंदी कर दी थी बहुत ज़्यादा। तो यही होता है, दिन में 2-2 3-3 दफ़ा बेडशीट बदली जाती है कि आयशा कुछ ना कुछ काम कर ही देती हैं उसके ऊपर। और आज खा लिया था हमने सुबह ही खाना, तो हमें इस वक्त लग रही थी भूख, अब हो रही है शाम, तो हमने कहा यास्मीन जवे बना दीजिए, तो उन्होंने जवे बना कर दिए हैं। और देखिए जवे भी कितने खूबसूरत बनाए हैं, बहुत अच्छे जवे बनाती हैं यास्मीन, और बहुत मज़ेदार जवे बनाए हैं।
बहुत अच्छे जगह हैं, बहुत मज़ेदार जगह है माशाल्लाह। आज हम गए थे मार्केट और मार्केट में लग रही थी सेल, तो हमने खूब सेल भी का बहुत सारा सामान ख़रीदा है। ये देखिए सेल में से ख़रीदे हैं। ये 3 किलो का सेट है और ये छोटे छोटे से हॉट पॉट हैं देखिए। और ये 4 मग्गे ख़रीदे थे, हमें अच्छे लगने लगे तो हमने ख़रीद लिए। और देखिए ये ख़रीदा है स्टूल, बैठने के लिए अच्छा लग रहा था। तो बहुत सारा सामान था। और वो जग नहीं खरीदा यास्मीन, जग तो हमने ख़रीदा नहीं। और एक जग था जिसमें टोटी टंकी लग रही थी, तो वो हमने नहीं ख़रीदा। ख़रीदने को कहा था लेकिन हम भूल गए, तो इसलिए हमने नहीं ख़रीदा वो। हाँ जैसे हाँ बोतल थी उसमें टंकी लग रही थी, तो वो नहीं ख़रीदा। क्यों वो अच्छा है कम रूम में, जैसे रात में लेके अपना रख के सो जाओ, रात में प्यास लगे तो पानी पी लो, ऐसा था वो। और अच्छा खासा था, उसमें कम से कम 10 गिलास 5-7 गिलास तो पानी आ जाए, 5-6 गिलास पानी आ जाएगा उसमें, इतना बड़ा था। तो बहुत अच्छे लग रहे थे हमने, तो हमने चलो ख़रीद लेते हैं। तो वहाँ पर सेल लग रही थी रास्ते में, तो हमने ये चीज़ें ख़रीदनी है। स्टूल ख़रीदा, ये करा। गए थे हम पैदल और आ गए हम रिक्शा करके, क्योंकि इतना सारा सामान था तो रिक्शा करके आना पड़ा हमें। और ये बड़े नहीं है सर, वीडियो में बड़े लग रहे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं ये हॉटपॉट, और वीडियो में लग रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े। देखिए मग्गे तो इतने बड़े जितने दिख रहे हैं। चाय शाम की, और देखिए माशाल्लाह साथ में खा रहे हैं बिस्किट। और अब बनाएंगे कीमे की पूरी। और हमने इसके अंदर डाल दिया है जो जो मसाले हमें डालने थे। तो मैंने इसके अंदर डाली है मिर्ची, डाली है हल्दी, डाला है नमक, डाला है और इसके अंदर डाला है हमने सोडा। तो देखिए अब फिर हम इसे कीमा भूनेंगे, जब दिखा देते हैं ये कीमा कैसे भूनेंगे। और जब पूरी बनाएंगे तो इंशाल्लाह जब भी दिखा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से भुना है और इसे मैं रख दिया है, कम से कम 2 घंटे के लिए रख दिया है। और 2 घंटे बाद इसकी बनाएंगे पूरी, तो दिखा देंगे कैसे बनाएंगे पूरी इंशाल्लाह। और मैंने दिखा भी दिया ब्लॉग में, पहले भी ब्लॉग में दिखाई है, लेकिन अब भी दिखा देती हूँ कि कैसे बनाएंगे पूरी। हम काट ली है प्याज लहसुन, तो कीमा लेंगे भून। अब प्याज लहसुन काट लिया है, तो अब दिखाते हैं आपको कीमा किस तरह से। इसमें मसाले में डाला है मैंने प्याज लहसुन और मिर्चें और धनिया और हल्दी। हल्दी अच्छी खूब सारी डाली है, जिससे कि थोड़ा सा कीमे का रंग पीला पीला लगे, क्योंकि पूरियों के अंदर कीमे का रंग पीला लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी। तो ये इस तरह डाला है, इसे लगा लेंगे 2-3 सीटी, फिर इसे निकाल के भून देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें आ चुकी है सीटी, और इसे निकाल लेते हैं ढक्कन को और फिर दिखाएंगे आपको। 3 सीटी लगाई हैं। उसके अंदर मैंने गरम मसाला भी डाला था, साबुत गरम मसाला डाला था मैंने, डाले था इसमें काली मिर्च, ज़ीरा और लौंग और बड़ी इलायची, ये इसमें साबुत मसाला डाला था। अब इसे निकाल के भून लेते हैं। देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे सीधा। और तेल बहुत कम डाला था, ना के बराबर तेल डाला था, बिल्कुल 1-2 चम्मच ही तेल डाला था। उसके टी वाले चम्मच 1-2 चम्मच तेल डाला था, वरना अगर तेल ज़्यादा डाल दो तो पूरी में से तेल निकलता रहता है, फिर वो पूरी अच्छी नहीं होती और बुरी लगती हैं खाने में। और इस तरह से बनाओगे बिल्कुल सूखा सूखा कीमा भून लेंगे और फिर दिखाते हैं क्या क्या डालते हैं। ये काट दिया है हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, क्योंकि प्याज उसमें पीस के डाल दिए, लहसुन पीस के डाल दिया तो कट के कुछ नहीं डलेगा, बस ये हरी मिर्ची और अदरक कट के डलेगा और हरा धनिया। तो ये आप कर लेते हैं इसे दोनों को चॉप, इसे मोटा मोटा काट लिया, चॉपर में कर देते हैं चॉप, फिर डालेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। डाल दिया है मैंने इसे चॉपर में, ऊपर से रख देते हैं ढक्कन इसके, ऊपर से रख दिया है ढक्कन इसका। क्या हुआ अब दिखाते हैं आपको। अब देखिए माशाल्लाह कीमा गया है हमारा भुन, बस इसी तरह भुनेगा, ज़्यादा इसमें तेल नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला। देखिए इसी तरह सूखा भुनेगा बिल्कुल, ऐसे अच्छी तरह से भून दिया है मैंने। और डाल देते हैं इसमें अदरक, हरी मिर्ची और धनिया, थोड़ी देर से दबाएंगे, इसमें भूनेंगे। इसमें डाल दिया अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ी देर से चलाएंगे, थोड़ी देर हल्का सा पकाएंगे, भून लेंगे हल्का सा इसे भी, लेकिन इसका रंग भी ख़राब ना हो और ये भुन जाए। फिर अब डाल देते हैं इसके अंदर हरा धनिया, इसमें डाल दिया हरा धनिया भी माशाल्लाह। और देखिए अब इसका देखिए लुक कैसा आया है, ये देखिए आप, इतना प्यारा खूबसूरत लुक आया है इसका, बहुत ज़्यादा। ऐसे हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, हल्का सा भून लिया है, अब तो नहीं भूनना है खैर, कि भूनेंगे तो इसका रंग ख़राब हो जाएगा हरा धनिया का। तो इसी तरह रहने देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी बनाएंगे पूरियाँ। देखिए
ये मैंने कीमा पिसा हुआ लिया था, ये साबुत कीमा नहीं है, पिसा हुआ कीमा है। और इसे अच्छी तरह से भून लिया था, मसाला डाल के बता ही दिया था मैंने आपको। अब अदरक हरी मिर्ची डाल के और हरा धनिया डाल के थोड़ी देर पकाया है। और अब इसे कर देते हैं बंद गैस को और फिर दिखाते हैं इसे ठंडा होने के बाद बनाकर आपको कैसे बनेंगी। आटे इस तरह से आटे के पेड़े बना लिए और इसे हम पानी लगा, कपड़े में पानी भिगो लिया है और इस तरह से पानी लगा लगा के इसे हम फैला लेते हैं, इसे पूरे को इस तरह से। देखिए ऐसे हमने इसे पूरी सी बना ली पूरी। और इसके ऊपर रख देंगे हम कीमा। देखिए आधे हिस्से में इसके कीमा रख देंगे इस तरह से। देखिए आधे हिस्से में पूरे में हम कीमा रख देंगे और फिर हम इसे हाथ से ही इस तरह से इसे मोड़ देंगे, इस तरह से मोड़ देंगे। और फिर हम इसे कर देते हैं कपड़े से सेट। देखिए ऐसे करके कपड़े से हम इसे सेट कर देंगे, बड़ी कर लेंगे कपड़े से कि जिससे कि ये कीमे के समोसे के लाते हैं इसे बड़ा कर लेते हैं। और बहुत से बहुत बड़े बड़े बनाते हैं इसे, लेकिन मैं छोटे छोटे बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। और इसी तरह से बस इसे कर लिया। और हम खोल के देखते हैं और देखिए हमारा समोसा हो गया तैयार। और हम इस तरह से उठा लेंगे क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है तो समोसा उठना हो रहा है मुश्किल मुझसे। और देखिए इसमें डाल देते हैं तेल में, ये देखिए डाल दिया तेल। तो इसी तरह बना लीजिए सारे समोसे। जब बन जाएगा तो दिखा दूँगी मैं आपको। माशाल्लाह इस तरह से तल लीजिए, जाओ इस तरह से तल लीजिए और बस दिखाओ, चम्मच में निकाल के दिखाओ। देखिए ये बन गए हैं समोसे कीमे के और इतने मज़ेदार बनते हैं, चटनी के दही के साथ खाइए और बहुत अच्छे बने हैं। देखिए सारे कर रहे हैं इकट्ठे हम, और फिर खाएंगे साथ मिलकर। तो इसी तरह बनाइए, बहुत मज़े के बनेंगे और मज़े से खाइए चटनी और दही के साथ, सलाद के साथ, चाय से, समोसे उसके साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, टमाटर सॉस के साथ खाइए, जैसे भी चाहें खाएं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। चलिए तो इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे जिस जगह रहे खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। अल्लाह हाफिज़, खुशियों के साथ।